वेलकम टू आवर ओमेगा क्लासेस। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है रेजोनेंस के बेस्ट में। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोग यहाँ पर रेजोनेंस पढ़ लिए थे, फिर उसके बाद दूसरा भी पढ़ लिए थे विच कंपाउंड विल शो रेजोनेंस, और कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा। तीसरा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी हम लोग पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद चौथा आता है एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी। आज हम लोग समझेंगे कि ये होता क्या है। यहाँ से आप मान सकते हैं कि जेई मेंस या नीट में एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का फिक्स रहता है। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी होते क्या है। देखिए, ये जनरली साइक्लिक कंपाउंड के लिए है। जब कोई कंपाउंड में करंट जाता है तो उसे एरोमेटिसिटी कहते हैं, जब उसे कंपाउंड में करंट नहीं जाता है तो उसे नॉन एरोमेटिसिटी कहते हैं। तो सर ये करंट जाना, करंट आना, ये है क्या चीज, और ये सब हम लोग रेजोनेंस में क्यों पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, कोई साइक्लिक कंपाउंड है, देखिए यहाँ करंट आने जाने का मतलब हम लोग कह रहे हैं ना कि फ्लावरिंग मेथड पूरा सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब कि वो कंपाउंड रेजोनेंस शो करना चाहिए, उसी को करंट देना कहते हैं। जिसमें रेजोनेंस मेथड सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको करंट नहीं देना कहते हैं। तो देखिए यहाँ कोई सा भी साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें दो ही चीज हो गए, या तो करंट जाएगा या तो करंट नहीं जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ लिख देते हैं करंट इसमें जा रहा है, इसमें करंट नहीं जा रहा है, इसमें करंट नहीं जा रहा है। अब करंट जा रहा है तो सर इसमें भी क्या क्या आता है, करंट जाता है ना तो यहाँ दो कंपाउंड बनता है, एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड और एक होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे देखिए जैसे यहाँ देखिए करंट जिसमें गया वो हो गया या तो एरोमेटिक या तो नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। लेकिन सर हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। चलिए इसका कुछ एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग पता कर सकते कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या वो कंपाउंड एंटो एरोमेटिक है। इसका देखिए होता है फॉर्मूला 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसका होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पर n क्या है, n कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। लेकिन यहां फिर बात आता है कि सर हम लोग कंपाउंड में फिर भी हम लोग को ये तो पता चल जाए कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, लेकिन हम लोग को फिर पता कैसे चलेगा कि कोई सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो जो कंपाउंड में करंट नहीं गया ना वो वो नॉन एरोमेटिक हो गया। आप लोग को एग्जाम्पल देंगे, उससे आप बहुत बढ़िया तरीका से समझ जाएंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। जैसे यहाँ देखिए हम लोग को एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल लेने से पहले लोग आप लोग को बता देते कि किसको कितना लेना है। जैसे यहाँ था ना, जैसे यहाँ है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो सर यहाँ जैसे n कभी 0 हो गया तो कितना बनेगा, जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा, 2 लिख दिए। n कभी 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद n हम लोग 2 ले लिए, 10 हो जाएगा। इसी तरह ये कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ देखिए यहाँ जब हम लोग n को 1 लेते हैं ना तो यहाँ आ जाएगा 4, n को जब 2 लेते हैं तो 8, n को जब 3 लेते हैं तो 12। इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा। हम लोग को सर फिर बात आएगा कि n यहाँ किसको किसको कंसीडर करना है। आइए हम लोग यहाँ लिख देते हैं n किसको किसको कंसीडर करना है। जब भी डबल बॉन्ड आएगा n को 2 कंसीडर करना है, पॉजिटिव आएगा उसको कुछ नहीं कंसीडर करना है, नेगेटिव आएगा उसको 2 कंसीडर करना है, लोन पेयर आ गया उसको भी 2 कंसीडर करना है, फ्री रेडिकल आ गया इसको भी 2 कंसीडर करना है। ये तो क्या किसको 2 कंसीडर करना है और किसको 2 कंसीडर नहीं करना है।
अब जो कोई भी न्यू है इस लेक्चर में उनको फ्लावरिंग मेथड तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक लिख देते हैं। अगर आप इतना भी जान गए तो आप फ्लावरिंग मेथड से इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 2 फ्लावरिंग बनाना है। कहाँ कहाँ फ्लावर बनेगा, एक इस एंड पॉइंट में बनेगा और एक इस एंड पॉइंट में बनेगा। फिर पॉजिटिव आ गया यहाँ एक फ्लावर, नेगेटिव आ गया यहाँ एक फ्लावर, यहाँ पर फ्री रेडिकल आ गया, इसमें भी इसमें बनेगा एक फ्लावर। फिर यहाँ पर आ गया 2 लोन, एक लोन पेयर आ गया तो यहाँ भी एक फ्लावर बनेगा। अगर बोरोन कंपाउंड भी आ गया तो यहाँ पर एक फ्लावरिंग बनेगा। लेकिन एक बात को आप लोग नोटिस कीजिएगा, पॉजिटिव के हर केस में फ्लावरिंग नहीं बनेगा। पॉजिटिव यहाँ 2 कंपाउंड, एक कंपाउंड भी शो कर देता है जिसका नाम होता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, अब किसी को समझ में नहीं आएगा सर ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज आप बेसिक इतना समझ लीजिए कि औकात से ज्यादा जिसके पास चार्ज रहता है उसी को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग को हम देंगे, उसके साथ आप लोग का बेसिक उसी सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कुछ कंपाउंड लेते हैं और पता करते हैं क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। जैसे देखिए हम लोग ये कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि सर क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ 2 फ्लावरिंग, एक यहाँ फ्लावरिंग, यहाँ फ्लावरिंग। आप लोग को बताया था कि पॉजिटिव में भी एक फ्लावरिंग बनाना है, ये पॉजिटिव में एक फ्लावरिंग। देखिए सारा यहाँ मैच हो गया, मैच हो गया तो ये तो कंफर्म हो गया कि सर करंट यहाँ जा रहा है। करंट जा रहा है या तो ये एरोमेटिक होगा या ये एंटी एरोमेटिक होगा। तो सबसे पहले हम लोग बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, कितना हो गया, ये एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड का 2 वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को 2 कंसीडर नहीं करना है। तो इसके लिए क्या बस 2 ही आ गया, तो 2 हमारे क्या आ जाता है, यहाँ देखिए 2 किसमें आ गया, 2 आ गया इसमें, तो ये क्या हो गया एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। यहाँ पे देखिए हम आप लोग को लिख दिए थे कि 2 को कंसीडर नहीं करना है, प्लस को यहाँ कंसीडर नहीं करना है। तो ये कंपाउंड तो हम लोग को पता चल गया क्या हो गया, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जिस लोग और एग्जांपल देते हैं जो हम लोग को और क्लियरली पता चलेगा। जैसे एक एग्जांपल ये है, ये एक एग्जांपल है। चलिए हम लोग चेक करते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। सबसे पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा क्या करंट इसमें जा रहा है। चलिए हम लोग फ्लावरिंग मेथड से यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, इसका भी एक फ्लावर, यहाँ डबल बॉन्ड इसका एक फ्लावर, यहाँ डबल बॉन्ड इसका फ्लावर, या डबल बॉन्ड इसका फ्लावर। देखिए यहाँ पर ना सारा सेटिस्फाई तो किया लेकिन ये कंपाउंड बच गया, ये कंपाउंड बच गया, मतलब करंट तो सर इसमें जा ही नहीं रहा है सारा कंपाउंड में। तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो करेगा, नहीं, ये कंपाउंड एरोमेटिसिटी नो नहीं करेगा। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया नॉन एरोमेटिक। और यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आप लोग को लिखाना भूल गए। जैसे यहाँ देखिए इसमें ना आप लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे तो इसमें ऑर्डर कभी कभी ना पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि सर एरोमेटिसिटी आगे होगा या एंटी एरोमेटिसिटी आगे होगा या नॉन एरोमेटिसिटी आगे होगा। तो चलिए हम लोग इसका लिख देते हैं, इसका ऑर्डर लिख देते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है एरोमेटिक, फिर उसके बाद आ जाता है हम लोग का नॉन एरोमेटिक, फिर उसके बाद आ जाता है एंटी एरोमेटिक। आप कोई कंपाउंड में ना, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है ना, आप एग्जाम में रेजोनेंस स्ट्रक्चर से भी उसको फुलफिल कर सकते हैं। जैसे देखे ना कोई कंपाउंड का 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, कोई कंपाउंड का 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, तो जो कंपाउंड का ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ हम लोग को ऑर्डर लिख दिए गए। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देते और जिससे आप लोग को और क्लियरिटी मिले। जैसे ये कंपाउंड देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मान सकते हैं 2025 2026 के जेईई मेंस के लिए। चलिए इसको बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि करंट जा रहा है या करंट नहीं जा रहा है। एक फ्लावर, एक फ्लावर, एक फ्लावर, एक फ्लावर, ठीक है। अब यहाँ किसी के दिमाग में आएगा सर ये भी पॉजिटिव चार्ज है,
यहाँ भी हम लोग एक फ्लावरिंग ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन देखिए नाइट्रोजन का तो 4 वैलेंसी सेटिस्फाई कर गया ना, जबकि नाइट्रोजन का 5 वैलेंसी सेटिस्फाई रहता है। तो यहाँ एक तो खाली है, तो पॉजिटिव तो 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं, एक के लिए तो नहीं यूज करते हैं। तो सर यह पॉजिटिव है क्या? ये पॉजिटिव यहाँ पे फॉर्मल चार्ज है। फॉर्मल चार्ज क्या हो गया? जब औकात से ज्यादा चार्ज रहता है ना तो उसे फॉर्मल चार्ज कहते हैं। तो यहाँ हम लोग पॉजिटिव ड्रॉ नहीं करेंगे। तो यहाँ जब सब में करंट ही नहीं जाएगा तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे ये एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं कि इसमें करना क्या है। इन रिंग हैविंग 7 कार्बन और more than 7 carbon ring if it is anti-aromatic then the compound will become non-aromatic by losing its planarity। देखिए समझिए ये हम लिखे क्या है। अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो हम साइड हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे देखिए कोई भी रिंग में 7 या 7 से ज्यादा कार्बन हो गया ना तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? वो कंपाउंड आप लोग का वो आप लोग का अगर एरोमेटिसिटी है तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है तो वो क्या बन जाएगा? वो आप लोग का कंपाउंड बनना पसंद करेगा नॉन एरोमेटिक। वो कंपाउंड नहीं चाहेगा कि हम एंटी एरोमेटिक रहे। जैसे ये इसमें देखिए कार्बन कितना काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखिए 7 कंपाउंड हो गया। हम यहाँ लिखे ना कि 7 ये सी नहीं ये कंपाउंड है, जबकि यहाँ 7 या 7 से ज्यादा कंपाउंड रहेगा तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं वो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग फ्लावरिंग मेथड ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक फ्लावर, 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 यहाँ पर एक फ्लावर। देखिए ये तो सारा फ्लावर को सेटिस्फाई किया। अब हम लोग इसमें बॉन्ड काउंट करते हैं, कितना बॉन्ड हो गया? लोन पेयर का 2, इसका 2, इसका भी 2 और इसका भी 2। कितना हो गया टोटल? 2 4 6 8 8 8 हम लोग का किसमें आ जाता है? 8 हम लोग का नॉन एरोमेटिसिटी में आ जाता है। लेकिन क्या ये नॉन एरोमेटिसिटी होगा? नहीं, ये नॉन एरोमेटिसिटी नहीं हो जाएगा। ये कंपाउंड नहीं, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिसिटी नहीं हो जाएगा, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिसिटी हो जाएगा। तो अगर आपको ऑप्शन में अगर नॉन एरोमेटिक दिखा तो इसको नहीं मारना है, आप लोग को क्या मारना है? एंटी एरोमेटिक दिखा तो आप लोग को नहीं मारना है, आप लोग को क्या मारना है? नॉन एरोमेटिक मार के आना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर समझिएगा। यहाँ सी कार्बन नहीं है, यहाँ कंपाउंड है। यहाँ देखिए 7 कंपाउंड रिंग, यहाँ 7 कंपाउंड रिंग है। चलिए एक हम लोग यहाँ पीवाईक्यू करते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। जैसे एक हम लोग जेई मेंस का एक पीवाईक्यू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, देखिए ये एक जेई मेंस का पीवाईक्यू है जो कि आप लोग को 11 जनवरी 2021 में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए इसमें हम लोग फ्लावरिंग मेथड से बनाने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिसिटी, मतलब कि वो कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है जो एरोमेटिक नहीं, वो नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है, वो एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। चलिए इसका फ्लावरिंग मेथड से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक फ्लावर और ये फ्लावर सबको सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है।
अब मतलब इसमें करंट जा रहा है, आप लोग को चेक करना पड़ेगा कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। चलिए देखते हैं इसमें कितना आता है। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। इसका 2, पॉजिटिव का कुछ नहीं कंसिडर करना है, तो 2 क्या आ जाता है, जो 2 हम लोग का एरोमेटिक में आ जाता है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। तो ये तो हम लोग का ऑप्शन नहीं होगा, चलिए ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर देते हैं, जिसमें जिसमें वो काट देते हैं। फिर आते हैं ऑप्शन बी में। इसमें देखिए, इसमें चेक करते हैं करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये भी सारा सेटिस्फाई कर गया, मतलब इसमें भी करंट जा रहा है। तो ये तो पता चल गया कि ये कंपाउंड में भी करंट जा रहा है। अब इसमें चेक करना है कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या ये कंपाउंड या एंटी एरोमेटिक। चलिए अब इसका बॉन्ड हम लोग काउंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें है 2 2 4 पॉजिटिव को कंसीडर नहीं करना है, तो 4 हम लोग का क्या आ जाता है, 4 हम लोग का एंटी एरोमेटिक में आ जाता है। तो मतलब क्या ये एरोमेटिसिटी नहीं होगा, ये ऑप्शन हो सकता है। चलिए देखते हैं बी किस में है, बी इसमें नहीं है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। बी इसमें है, लेकिन हम लोग को 2 ऑप्शन और देखना है, या तो ए होगा या तो सी होगा। चलिए हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग चलते सी की तरफ। देखिए, 1 फ्लावर 2 फ्लावर 1 फ्लावर 2 फ्लावर 1 फ्लावर 2 फ्लावर। यहाँ देखिए सारा तो सेटिस्फाई किया, लेकिन यहाँ पॉइंट पे करंट जा रहा है क्या, यहाँ पॉइंट पे करंट नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ ना डबल बॉन्ड है, ना फ्री रेडिकल है, ना लोन पेयर है, ना यहाँ और कुछ है। तो ये तो साफ साफ पता चल जा रहा है कि ये तो नॉन एरोमेटिक है। तो नॉन एरोमेटिक है तो मतलब ऑप्शन सी होगा। तो ये तो हम लोग का गलत हो गया, ओ सॉरी यहाँ डी होगा। ये तो हम लोग को क्लियर चल गया कि बी और डी तो है, और हम लोग को अब बचा ऑप्शन सी। जबकि हम लोग को क्लियरली पता चल जा रहा है ऑप्शन ए है, लेकिन हम लोग को ऑप्शन सी भी आप लोग को एक बार चेक करके दिखा देते। जैसे देखिए यहाँ पर फ्लावरिंग मेथड से भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेगेटिव है, नेगेटिव में भी बनता है फ्लावर। अब इसका लोन पेयर हम लोग, करंट तो जा रहा है, अब इसका लोन पेयर काउंट करते हैं हम लोग। जैसे लोन पेयर हो गया 2 2 4 2 6 और ये 2 2 8। 8 किस में आ जाता है, 8 हम लोग का एंटी एरोमेटिक में, 8 हम लोग का एंटी एरोमेटिक में आ जाता है। तो देखिए अगर इस टाइप का आप लोग को और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आप जितना भी पीवाईक्यू आप कहीं से भी उठा के ले लीजिए, आप लोग को इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए आप ये वीडियो को आप लोग 1-2 बार देखिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अभी जेईई मेंस का एग्जाम हाल ही में होने वाला है, तो ये टॉपिक आप लोग एक करके मानिएगा कि यहाँ से एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में। हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 से, क्योंकि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।